हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल बाय testyourprep.com। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट, तो गाइस नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? स्विच कुछ ऐसा लग रहा है ना कि मतलब एक कंडीशन है, उसके हिसाब से केस को एकदम से स्विच कर दो, यानी कि डायरेक्ट उस केस पे जंप करो। जी बिल्कुल ऐसा ही है कुछ हमारा स्विच केस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास होता है इफ कीवर्ड, अंदर होती है एक कंडीशन, एंड उस कंडीशन पे बेस्ड हमारा आता है कोई आउटपुट। यही पढ़ा था हमने, ये था हमारा इफ कंडीशन, राइट। तो स्विच और इफ में क्या फ़र्क है? दोनों बेसिकली केस कंपैरिजन ही करते हैं। स्विच भी केस कंपैरिजन करता है, इफ भी केस कंपैरिजन ही करता है। जैसे हम इफ में अंदर एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और उस कंडीशन पे बेस्ड हमारा आउटपुट आता है, वैसे ही स्विच है। फर्क कहाँ आता है? सिंटैक्स में, ठीक है। एंड एक चीज़ और, फॉर एग्जाम्पल वो मार्क्स वाला प्रोग्राम कंसिडर कीजिए। मैं आपको वो मार्क्स वाला प्रोग्राम दोबारा दिखा दूँ। ये हमने प्रोग्राम बनाया था गाइस, जिसमें हमने मार्क्स के अकॉर्डिंगली ग्रेड कैलकुलेट किया था, राइट। तो अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने हर बार मार्क्स के बेसिस पे हमने कंडीशन लगा के हमारा आउटपुट लगाया, हमने कंडीशनल आउटपुट प्रोवाइड किया, राइट। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ रहा है? हम बार बार ये एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 75, if marks is greater than equal to 60 and marks is less than। ये मार्क्स कीवर्ड देख रहे हो आप कितनी बारी? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमने इस मार्क्स को अपने कोड में यूज किया। थोड़ा इरिटेटिंग सा हो जाता है ना। वही बात है, अभी छोटा कोड है, पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, इजीली कर पा रहे हैं ना। 7 बार लिखना भी पड़ गया तो क्या हो गया, राइट। बट वही अगर हम लंबे कोड्स की बात करेंगे, जब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि डेज के वीक्स प्रिंट कराओ, तो वही हमने जैसे इफ एल्स में किया था। हमने किया था इफ डे नंबर इक्वल्स टू 1 प्रिंट मंडे, डे नंबर इक्वल्स टू 2 प्रिंट ट्यूसडे, है ना। वो डे नंबर बार बार हमें लिखना पड़ रहा है। स्विच से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये काम हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्विच में हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे सीधे लिखते हैं स्विच, अंदर लिखेंगे हमारी कोई भी कंडीशन, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन, इसको मैं कंडीशन नहीं बोल के एक्सप्रेशन बोलूंगा, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड हम बना देते हैं केसेस। जैसे अगर हमारा एक्सप्रेशन इंटीजर है, अगर हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम की बात करें, डेज ऑफ द वीक, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? डे नंबर आएगा, 1 to 7 के बीच में डे नंबर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डे नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे केस 1, लगाएंगे एक कोलन, ठीक है। हम लिखेंगे केस 1, लगाएंगे, उससे क्या होगा, हम यहाँ पे सीधा अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे डे 1 के लिए प्रिंट मंडे, ठीक है। और हम यहाँ पे एक हमें कीवर्ड लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है ब्रेक। तो हम ये ब्रेक क्यों लगाते हैं और हम ये इसी तरह से क्यों लिखते हैं, ये सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये समझो कि हम ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली जब हमें ट्यूसडे के लिए लिखना होगा, तो हमें पता है ट्यूसडे जो होता है वो होता है डे नंबर 2, तो हम लिख देते हैं केस 2 कोलन, और हम प्रिंट करवा देंगे क्या, ट्यूसडे, राइट। और इधर भी हम लगा देंगे अपना ब्रेक, ठीक है। तो इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अब मान लो ये हमारे हमने कोड लिख दिया छोटा सा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन में यूजर ने इनपुट किया नंबर 4, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास नीचे 2 3 4 के लिए भी केसेस होंगे, है ना। तो केस 4 में हमारा थर्सडे होगा लिखा हुआ। तो जैसे यूजर ने इनपुट किया 4, तो वो वाला केस चल जाएगा। जैसे यूजर ने फॉर एग्जांपल इनपुट किया 2, ठीक है। तो जब यहाँ पर उसको एक्सप्रेशन मिलेगा 2, वो सीधा ढूंढेगा केस 2 कौन सा है। यानी कि जो भी हम यहाँ लिखते हैं ना एक्सप्रेशन, वही हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन इंट है, अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा इंट है, तो इधर भी हमको इंटीजर्स स्पेसिफाई करने होंगे। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा बाय चांस कैरेक्टर है, तो इधर भी हमें जो केसेस लिखने होंगे, इधर जो हमें केसेस लिखने होंगे वो हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे, केस ए,
ठीक है, या केस 1 ऐसा लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ कैरेक्टर, इन केस ऑफ कैरेक्टर, सिंपल। तो होगा क्या, जब यूजर इनपुट करेगा 2 तो वो सीधा ढूंढेगा 2 नंबर का केस, जब यूजर इनपुट करेगा 1 तो वो सीधा ढूंढेगा केस नंबर 1। तो वो केस नंबर 1 को ढूंढ के जो भी उसका कोड लिखा है, जो भी उसका कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस केस में वो उसने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे प्रिंट मंडे, तो वो क्या करेगा मंडे प्रिंट करेगा। मंडे प्रिंट करके हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या होता है, ये बेसिकली लूप्स में यूज होता है, जब हम लूपिंग पढ़ेंगे तब हम ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ेंगे क्या होता है। बट ब्रेक क्या होता है, बेसिकली हमारे फ्लो को वहीं रोकने के लिए हम इस कीवर्ड का यूज करते हैं। इस केस में हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट केस मंडे है और एक्सप्रेशन भी हमारा 1 था, तो हमें अपना केस यहाँ पे मिल गया है। मिल गया है तो हमने जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशनल आउटपुट था वो हमने दे दिया, इसके आगे हमें कोड करने की नीड नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको कोड को यहाँ पे ब्रेक कर दिया कि जब हमें अपना केस मिला, यहाँ पर आके उसने मंडे प्रिंट किया, अब ब्रेक कर दो। इसके बाद वो सीधा बाहर आके कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, रिटर्न 0, जो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। तो इसीलिए हमारा आउटपुट आ गया क्या, मंडे, सिंपल। अगर हम ये ब्रेक नहीं लिखेंगे तो स्विच में जितने भी केसेस होते हैं वो सारे काम कर जाएंगे, यानी कि हमारे पास स्क्रीन में जो अनरिक्वायर्ड आउटपुट है वो भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं स्विच केस का सिंटैक्स। ऑलराइट गाइस, तो स्विच केस का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें लगाना होता है स्विच कीवर्ड, ठीक है। अंदर आता है हमारा एक्सप्रेशन, फिर हम लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ये स्कोप हम चालू करते हैं। उसके बाद हमारा आएगा केस। अब मान के चल रहे हैं हम अभी इस एग्जांपल के लिए कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इंटीग्रल वैल्यू है, तो केस 1, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है कोड, फिर आ जाता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक। सिमिलरली हमारा आ जाता है केस 2, फिर आ जाता है हमारा कोड, फिर आ जाता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब इस ब्रेक को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने कोड के हिसाब से। अगर हमें एक से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, रेंज में आउटपुट चाहिए, हम चाहते हैं कि सारे केसेस चलें तो ब्रेक ना लगाओ, हम चाहते हैं एक ही केस चले तो ब्रेक लगा दो, राइट। तो अब कोड और ब्रेक, अच्छा ये ऐसे सेकेंड लाइन में लिखना नेसेसरी नहीं है, ऐसे लिखना नेसेसरी नहीं है कि आपको इतना स्पेस देना ही है नेक्स्ट लाइन। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी ये काम करेगा, राइट। बट हाँ ये याद रखना कि केस के नीचे आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर आप जैसे यहाँ पर लिखना चाहोगे ब्रेक तो वो एरर कर सकता है कुछ कुछ कंपाइलर्स में, कुछ कुछ में वो चल भी जाएगा। तो बेटर प्रैक्टिस होती है कि आप ऐसे ही लिखो केस 3, ओके। यहाँ पे लिखो अपना कोड एंड यहाँ पर आके दे दो एक ब्रेक, ओके। अब मान लो कि हमारे सारे केसेस खत्म हो गए। इफ एल्स में हमने क्या किया था, इफ एल्स में हमने ये किया था ना कि फॉर एग्जांपल वो वाला एग्जांपल ले लो अपना ऑड इवन नंबर्स वाला। हमने एक कोड लिखा था इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि नंबर इवन है, तो हमने प्रिंट कर दिया था क्या, इवन नंबर, राइट। फिर मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, या तो नंबर इवन होगा या तो नंबर ऑड होगा। तो अगर हमारे पास इवन नंबर है तो वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या केस बचता है कि नंबर ऑड है, उसके अलावा तो कोई नंबर हो नहीं सकता। तो हम एल्स लगा देते हैं यहाँ पे, हम लगा देते हैं यहाँ पे एल्स करके प्रिंट ऑड, है ना। यही किया था हमने क्योंकि हमारे पास और कोई केस तो बचता ही नहीं है। तो अब हम स्विच में क्या करेंगे, सिमिलरली हमारे पास स्विच पे भी एक कीवर्ड अवेलेबल होता है जिसको हम बोलते हैं केस डिफॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं केस डिफॉल्ट। इसमें हम जो भी स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, जो भी कोड हम स्पेसिफाई करेंगे इसमें ब्रेक देने की भी नीड नहीं होती। और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं अपने स्कोप, इसमें ब्रेक देने की भी नीड नहीं होती। वो क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट हमारा लास्ट केस है। जो डिफॉल्ट कीवर्ड है वो हमारे लास्ट केस की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेज ऑफ द वीक वाले प्रोग्राम की, ठीक है, यहाँ पर यूजर करेक्ट आउटपुट के लिए क्या क्या इनपुट कर सकता है, 1 to 7, राइट। 1 to 7 7 ही दिन होते हैं हफ्ते में। बट अगर वही बात है कोई शैतान यूजर आ गया एंड उसने बोला मैं तो जी 7 के ऊपर 100 इनपुट करूंगा, तो उसके हिसाब से तो वो कोई डे प्रिंट कर नहीं सकता। तो इस केस में क्या होगा, केसेस के अलावा
केसेस के अलावा अगर कोई एक्सप्रेशन इनपुट होता है तो वो सारे केसेस डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं। वो सारे केसेस कहाँ चले जाते हैं? वो सारे केसेस चले जाते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि 1 to 7 के लिए करेक्ट इनपुट हमारा यहाँ से हमें मिल जाएगा। ग्रेटर दैन 7 के लिए वो कौन सा केस होगा? वो केस होगा हमेशा डिफ़ॉल्ट, राइट गाइस। तो ये था स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। नेक्स्ट हम समझेंगे इसका फ्लो ऑफ कोड। क्या समझेंगे हम इसका? फ्लो ऑफ कोड। तो ये है स्विच स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम। तो देखते हैं क्या बोलता है ये। तो ये हमारा पॉइंटर है, जो फ्लो है समझ लीजिए, इमेजिनरी पॉइंटर। ये चला चला चला, इसने यहाँ पे क्या एनकाउंटर किया? एक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन मिला, जो कि हमारा क्या एक्सप्रेशन है? जो कि हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। जब उसको एक्सप्रेशन मिला तो उसने उसमें से केस फाइंड किया। जैसे डेज वाले एग्जांपल में 1 2 3 4 या 5 या 6 कोई भी केस, अगर उसने यूजर ने 2 इनपुट किया है तो यहाँ पे उसने 2 को देख लिया, अगर उसको मिल गया तो उसने कोड ब्लॉक ऑफ 2 को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये सीधा आ गया एंड में, राइट। सेकंड, अगर मान लीजिए कि यूजर ने आउट ऑफ द रेंज कोई वैल्यू इनपुट कर दी, तो उसने क्या किया? 1 2 3 सारे केसेस को सर्च किया एंड लास्ट में क्या किया उसने? डिफॉल्ट केस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यूजर जो आउट ऑफ रेंज वैल्यू इनपुट करता है, उसके लिए हमारे पास सारे तरह के केसेस के लिए एक डिफॉल्ट केस बनाया हुआ है। तो उसने डिफॉल्ट केस का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया एंड प्रोग्राम को कर दिया क्या? टर्मिनेट। तो ये था सिंपल इसका फ्लो डायग्राम, राइट गाइस। अब हम देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ कोड्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं डेज ऑफ वीक प्रिंट करने का कोड। प्रोग्राम 1 विल बी, तो ये है हमारा कोड गाइस। प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक एज पर द डे नंबर इनपुट बाय द यूजर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जैसे करते आ रहे हैं, लिखते हैं इस कोड की अप्रोच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इनपुट कराना है डे नंबर, यूजर से डे नंबर इनपुट कराना है। फिर स्विच स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि उस डे नंबर के हिसाब से हम डे को प्रिंट करेंगे। एंड थर्ड, हमें लास्टली क्या करना है? एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक ऑफ अप्रोप्रिएट केस, ठीक है। तो 3 स्टेप्स में हमारा कोड हो जाएगा इजीली। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं इनपुट द डे नंबर। सो लेट्स डाइव इनटू आवर जीसीसी कंपाइलर फॉर दिस। गाइस मैं आ गया हूँ अपने जीसीसी कंपाइलर में एंड मैं आपको यही सेम कोड अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ स्विच स्टेटमेंट के साथ, ठीक है गाइस। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? इनपुट द डे नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट एंटर द डे नंबर, राइट। इसके बाद हमने इनपुट लेना है, तो हमें उसके लिए लगाना पड़ेगा स्कैनएफ, लेकिन स्कैनएफ से पहले हमें करना पड़ेगा वेरिएबल को डिफाइन। तो इंटीजर वेरिएबल, क्योंकि हमें एक इंटीजर नंबर चाहिए, इंट डे अंडरस्कोर नम, राइट। स्कैनएफ %d एम्परसेंड डे अंडरस्कोर नम। तो यहाँ तक हमारा नंबर हो गया है इनपुट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्विच स्टेटमेंट लगाना। तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्विच और अंदर डाल देते हैं हमारा जो हमने नंबर इनपुट लिया है डे अंडरस्कोर नम, ठीक है। तो अब ये देखो, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। तो अब इस डे नंबर के हिसाब से हम अपने केसेस बनाएंगे। तो हमारे डे नंबर कहाँ से हो सकता है? 1 से 7 तक या फिर डिफॉल्ट। तो पहला केस होगा 1, क्योंकि ये इंटीजर है इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं रखा। तो केस 1 हमारा हो गया क्या? printf मंडे, राइट। यहाँ से ये करके इसको लगा दिया हमने ब्रेक पे। मैं आपको अभी ब्रेक हटा के भी दिखाऊंगा कि क्या होगा। केस 2 printf ट्यूसडे एंड लगा दिया क्या? ब्रेक। फिर केस 3 printf वेडनेसडे
ब्रेक। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है हमारा काम थोड़ा सा इजी हो गया है। हमें बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ रही कि इफ डे अंडरस्कोर नम इक्वल टू 1, फिर हम दोबारा यही चीज़ लिखेंगे। ये हमारा जो एफर्ट है वो हो गया है रिड्यूस, ठीक है, क्योंकि अब हम यही सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हमारा टाइम बचाने के लिए, राइट। यहाँ से आके पेस्ट कर दिया तो हमारे 6 दिन हो गए। 1 2 3 केस 4, एंड इसको एडिटिंग करने में तो कौन सा ही ज़्यादा टाइम जाएगा। थर्सडे, फिर हो गया हमारा फ्राइडे जो कि है हमारा केस 5, फिर केस 6 सैटरडे, एंड एक और केस रह गया जो कि है संडे, केस 7। तो गाइज यहाँ पे हमारे केसेस हो गए हैं ख़त्म। इसके बाद अगर यूज़र 7 के आगे या 1 से पीछे कोई भी नंबर इनपुट करता है, उन सभी केसेस के लिए हमारे पास है केस डिफ़ॉल्ट, जिसको हम बोलेंगे यू। इसमें हम अपना कस्टम मैसेज लिख सकते हैं, एंटर रॉन्ग वीक डे नंबर, राइट। और यहाँ से हम कर देते हैं बंद इसको। और यहाँ पे हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डिफ़ॉल्ट के आगे कोई भी केस नहीं है हमारे पास। तो यह हमारा हो गया है प्रोग्राम कंप्लीट। तो आइए इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ओके, यहाँ पे ये गलती दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर डिफ़ॉल्ट। ऑल राइट, देखते हैं क्या गड़बड़ है। गलती पता चल गई है, और हमारी गलती ये थी कि डिफ़ॉल्ट से पहले हम केस नहीं लिखते। मैंने ऐसे लिखा था केस डिफ़ॉल्ट, जो कि गलत है। डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे सिंपल डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, जैसे हम यहाँ केस 7 केस 6 लिख रहे हैं, वैसे ही सिंपल डिफ़ॉल्ट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग डे नंबर। तो इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास आया है एंटर डे नंबर। तो हम एंटर करते हैं नंबर 5, एंटर, एंड हमारे पास आउटपुट आ गया है फ्राइडे, जो कि हमने लिखा था यहाँ पे फ्राइडे, राइट। एक बार और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और इस बार हम नंबर डालेंगे -1 या -50। यू एंटर्ड अ रॉन्ग वीकडे नंबर, यू एंटर्ड अ रॉन्ग वीकडे नंबर, ठीक है गाइस। तो ये था सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट वीकडे अकॉर्डिंग टू द डे नंबर इनपुट बाय द यूजर। चलो एक और कोड देखते हैं। हमारा सेकंड कोड सिंपल है कि यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट करवाओ एंड चेक करो कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है यूजिंग द स्विच केस, ठीक है। तो सिंपल कैसे हमारा अप्रोच रहेगा, फर्स्ट हमें इनपुट करवाना है कैरेक्टर, सेकंड स्विच केस, थर्ड आउटपुट। तो आइए हम पहले अपना फर्स्ट वाला केस कंप्लीट करते हैं, टू इनपुट द कैरेक्टर। चलिए, तो अब तक हम इंटीजर्स से बात कर रहे थे, अब हमें एक कैरेक्टर इनपुट कराना है। तो वो कैसे होगा, मैं लिख देता हूँ एंटर अ कैरेक्टर, फिर कैर ch, क्योंकि ये कैरेक्टर है, एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज हो जाएगा स्कैन में, जो कि हो जाएगा %c, एंड हम क्या इनपुट करा देंगे ch। तो यहाँ तक हमारा कैरेक्टर इनपुट, यानी कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। सेकंड हमें लगाना है स्विच केस, तो हम लगा देते हैं स्विच और अंदर डाल देते हैं अपना ch। अब इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम बनाएंगे केसेस। हमारे पास क्या केसेस है, दो केसेस हैं। एक तो है कि हमारे पास या तो वोवल होगा, वोवल नहीं तो कॉन्सोनेंट होगा। तो अब किसके केस बनाओगे, कॉन्सोनेंट्स के या वोवल्स के। तो हमें ये पता है फ्रेंड्स कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, एंड कॉन्सोनेंट्स कितने बच जाते हैं उसके बाद 21। तो ऑब्वियसली हम 21 केसेस नहीं बनाएंगे, तो हम बनाएंगे 5 केस। तो हम लिखेंगे केस, एंड इस बार हमारे पास है कैरेक्टर, इसीलिए हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो केस ए हमारा पहला वोवल, प्रिंट एफ वोवल
एंटर्ड, स्पेलिंग गलत लिख दी, एंटर्ड, राइट। एंड हम क्या लगा देंगे, ब्रेक। फिर हम लिखेंगे केस ई, सेम वोवल एंटर्ड, राइट। अब गाइस आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला जो कोड है ये इफ एल्स से ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें पता है उसमें हमारे पास दो ही कंडीशंस रहेंगी, इफ या एल्स। क्योंकि अगर या तो वो वोवल नहीं होगा तो वो कॉन्सोनेंट होगा या वो स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो हम उसमें इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट के अंदर ये सब काम कर सकते हैं। इफ सी एच इक्वल्स टू ए, और आ जाएगा इस केस में सी एच इक्वल्स टू ई, ऐसे करके हम एक ही स्टेटमेंट में सारे केस डाल के हम उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट चलो हम क्योंकि स्विच समझ रहे हैं अभी, तो हम इसको स्विच से ही कंप्लीट करते हैं, राइट। ब्रेक। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मेरे पास 5 केसेस हैं, 3 4 एंड एक और केस 5। ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ यू, यही हमारे पास वॉवल्स थे, राइट। एंड इसके बाद हमारा डिफॉल्ट केस, ठीक है, हमारे पास डिफॉल्ट केस जो कि क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा प्रिंट एफ कॉन्सोनेंट एंटर्ड एंड डन। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। ऑलराइट, प्रोग्राम चल पड़ा है। एंटर ए कैरेक्टर, ओ उसने कैरेक्टर को इनपुट ही नहीं लिया एंड डायरेक्टली हमें आउटपुट दे दिया कॉन्सोनेंट। लेट मी चेक क्या गड़बड़ है। ऑलराइट गाइस, तो मिस्टेक ये थी हमारी कि मैंने जब प्रोग्राम रन किया था तो मैंने एंटर प्रेस किया था स्टार्टिंग में। तो अगर आपको पता होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस, एंटर, ये सब एक कैरेक्टर की तरह काम करते हैं। तो क्योंकि हमने केसेस सिर्फ ए ई आई ओ यू के लिए बनाए थे और डिफ़ॉल्ट में हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जब उसने एंटर को एज ए कैरेक्टर एनकाउंटर किया उसने सीधा कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक \n डाल दिया है। एंड अब हम दोबारा इसको कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पर हम डालते हैं आई, दिस वोवल एंटर्ड। एंड अगर हम इसको करते हैं z, कॉन्सोनेंट एंटर्ड। तो ये थे दो सिंपल प्रोग्राम्स स्विच से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को स्विच केस अब समझ में आ गया है। इस वीडियो के बाद आप स्विच केस इजीली कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा है स्विच केस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगले लेक्चर्स में और डीप डाइव करेंगे। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, do like the video and share and subscribe to the channel testyourprep.com. Thank you so much guys. Goodbye.